चलिए सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल 24 आवर टुडे न्यूज पर। और मैं ज्योति मेहता अपने सहयोगी कपिल बख्शी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं आप सभी के बीच में। कैंसर, जी हाँ, अगर हम कैंसर की बात करें तो ये वो लाइलाज बीमारी है जिसमें हमने अपनों को जाते हुए देखा। आज अगर मैं कैंसर की यहाँ पर बात कर रही हूँ, कैंसर के बारे में आपको यहाँ पर आज कुछ बताऊंगी, तो ये आपको भी मालूम है कि किस तरह से कैंसर की गंभीर बीमारी से मैंने खुद को भी जो है वो मौत के मुंह से बाहर निकाला। किस तरह से कैंसर हमें तो हो जाता है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार जो है वो कैंसर की बीमारी को सुनकर खत्म होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कैंसर से अब हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसको लोग इस बीमारी को सुनकर अमूमन हम लोग देखते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी विल पावर को खत्म कर देते हैं और लोग जो है वो मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। और कैंसर जैसी बीमारी से अब हमें लड़ना होगा, क्योंकि अब इसका इलाज जो है वो आसान हो चुका है। मैं अपनी बात करूं तो कैंसर की बीमारी के लिए यमुनानगर से चलकर मैं मुलाना और मुलाना से पीजीआई गई, पीजीआई से मुझे रेफर किया गया बॉम्बे टाटा हॉस्पिटल में। 2 साल मेरा इलाज वहां पर चला। किस तरह से मेरे साथ साथ मेरा परिवार जो है रो रो कर पागल हो चुका था। रिश्तेदारों को फोन जा चुके थे कि कुछ घंटे ही ज्योति के बचे हैं, क्योंकि सर पर बाल नहीं थे। अमूमन हम लोग इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं, कैंसर आता है, सर के बाल चले जाते हैं, खाना पीना बंद हो जाता है, बेड ही अब हमारा दोस्त बन जाता है। लेकिन अब ये इलाज बॉम्बे की जगह अब आपको यमुनानगर के अंदर मिलेगा, वो भी सरकार की दी हुई सुविधाओं में। जी हाँ, आज हम बात करें तो आयुष्मान कार्ड जो कि सरकार की तरफ से हम सब लोगों को जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है, तो क्यों ना उस कार्ड का हम इस्तेमाल करें, क्यों ना सरकार की दी हुई उन चीजों का हम इस्तेमाल करें जो सरकार हमारे ही फायदे के लिए जो है वो दे रही है आम जनता को। चलिए, मेरी कहानी तो एक कैंसर की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज मैं आपको अपनी ही तरह एक जीती जागती और कहानी यमुनानगर की दिखाऊंगी, जिसमें एक अंकल जी जिनको जो है गले के अंदर कैंसर था, खाना पीना बंद हो चुका था, बिस्तर ही एक दोस्त बन चुका था, रिश्तेदार परिवारों में सूचना पहुंच चुकी थी कि कैंसर हो गया है। कहीं ना कहीं परिवारों के मन में भी एक ख्याल आ जाता है कैंसर के बाद कि शायद 2 महीने जिंदगी होगी, 3 महीने जिंदगी होगी। लेकिन ऐसे के अंदर आज मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर के अंदर यमुनानगर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल वरदान बनकर लोगों के लिए पहुंच चुका है। अब आपको ना पीजीआई जाने की जरूरत है, वहां पर सुबह 5 बजे लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यमुनानगर के अंदर चुटकी मारते ही जो है डॉक्टर आपका केस पकड़ेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आयुष्मान कार्ड है तो करना क्या है, आधार कार्ड लेकर आना है। अब आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने में आपको जा रही हूँ जिन्होंने यमुनानगर के अंदर एक ऐसे ऑपरेशन को कर डाला, और ऑपरेशन ही नहीं, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। जो अंकल जी पानी को भी गटकने में जो है वो हजारों मुश्किलों का सामना करते थे, आज वो अंकल खुद कैमरे पर आकर आपसे रूबरू होंगे, अपनी बात को रखेंगे किस तरह से हजारों जगह धक्के खाने के बाद यमुनानगर का वो डॉक्टर आज भगवान के रूप में उनके सामने है। तो चलिए देर ना करते हुए आप सभी की मैं मुलाकात करवाती हूँ यमुनानगर के इस समय में स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में एक बार फिर से मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत है जो कि एक भगवान के रूप में यहाँ पर आए हैं, एक बार उनसे रूबरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारा लाइव टेलीकास्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच। कैंसर सर एक ऐसी बीमारी है, मैंने खुद फेस किया है। 3 साल मैंने कैंसर के साथ स्ट्रगल किया है। सर पर बाल नहीं थे, रिश्तेदारों को फोन चले गए थे, कुछ दिन ही मेरे कुछ घंटे बाकी हैं, फोन की बेल बजती थी तो रिश्तेदार सोचते थे कि ज्योति दुनिया को अलविदा कह गई होगी। ऐसी सिचुएशन मैंने फेस की, चंडीगढ़ धक्के खाए, चंडीगढ़ से टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में रेफर किया गया। लेकिन आज बड़ी खुशी है कि यमुनानगर के अंदर आप जैसे काबिल डॉक्टर बैठे और अब हमें बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं इस चीज में आपको पहली चीज तो बधाई देना चाहता हूँ जी। इतनी आप एक खुद लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनी है, एक लोगों के लिए मोटिवेशन बनी है कि जिसमें लोग आपको, क्योंकि आपका इतना जो सर्कल है उसमें आप खुद बता सकती हैं कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे जरूरी ये है कि कैंसर का
डिटेक्शन जो है कि हमारे को पता कैसे लगे कि कैंसर है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी जो ये जो सारा प्रोसीजर है जो कैंसर का कि ये कब जो डिटेक्शन से लेके और ट्रीटमेंट तक में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। बहुत मरीजों का ऐसा रहता है कि उनको जब पता लगता है कैंसर है वो ऑलरेडी आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका होता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे को एक तो ये जागरूकता लोगों को देनी है कि हमने किसी भी कोई भी जो सिम्टम्स है, कोई भी ऐसे साइंस हैं जो कल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, जी। बेशक वो खाने में तकलीफ हो, गले से खून आना हो, बलगम में खून आना हो, या फिर पेशाब में या लैट्रिन में खून की दिक्कत हो। हम लोग बात कर रहे हैं कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की, तो डॉक्टर विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये सिचुएशन आपके सामने आई, अंकल जी यहाँ पर आए, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, कई बार एक बार मन घबराया होगा कि क्या हम इनको जो है नई ज़िंदगी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखिए, हम हमेशा कोई भी डॉक्टर है वो ये चाहते हैं कि हमारे मरीज बिल्कुल ठीक रहें जी। हमारे मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएं। बट उसके साथ कहीं मतलब ये चैलेंजिंग जॉब होती है कि हाँ जी, पेशेंट इमरजेंसी में आया है, सांस लेने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इमीडिएटली उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो वहाँ पे हमने यही करा। तो इनको सांस की जो दिक्कत थी, सबसे पहले सांस की दिक्कत से राहत दिलवाई। सांस की दिक्कत के राहत के लिए हमने इनके गले में ट्यूब डाली, उसके बाद इनकी सर्जरी प्लान हुई थी जी। तो वो सारे प्रोसीजर के बाद इनको सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद इन्होंने पूरी बहुत डेडिकेटेडली कीमोथेरेपी भी ली और उसके बाद पूरी रेडियोथेरेपी भी ली जी। तो मैं यही सारे पेशेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि पूरा ट्रीटमेंट अगर हम लेते हैं और पूरा ट्रीटमेंट हम एज पर प्रोटोकॉल लेते हैं तो ये बीमारी ठीक होने के इसके बहुत अच्छे चांस हैं जी। और ऐसा ही, और उसके लिए मैं खुद अपने पेशेंट्स को यही मोटिवेट करता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऑपरेशन करा लिया और उसके बाद हमने सोचा कि हम बिल्कुल ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं जो रिसर्च हम इतनी हुई है इस बीमारी के ऊपर, वो सब यही बताती है कि जो ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू स्टेज होगा और अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं। जी। डॉक्टर विक्रांत, क्या कुछ कैंसर के सिम्टम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं कि मैम आपने कैंसर को फेस किया, लेकिन मैं बता दूं कि मुझे पैनक्रियाज में कैंसर था, पैनक्रियाटिक कैंसर था मुझे। अब और क्या क्या लक्षण इसके होते हैं ताकि हम अपनी जनता को बस बता सकें कि समय रहते कैंसर का इलाज जो है वो हो सके। देखिए, ये जो कैंसर बहुत अलग अलग तरह के हैं। अगर आप हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करते हैं, जो हमारे गले के और मुंह के जो सारे कैंसर्स हैं, उसमें सबसे पहले कोई ऐसा घाव मुंह के अंदर जो भर ना रहा हो, उसके बाद गले में कुछ खाने की हमारे को तकलीफ आना, बलगम में या थूक में खून आना, भूख लगना बंद आ जाना, बिल्कुल बंद हो जाना, गले पर किसी भी तरह की कोई गांठें बनना। उसके अलावा अब अगर हम नीचे के हमारे खाने की नली के कैंसर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे खाने का में दिक्कत होना, शुरू में तो सिर्फ सॉलिड से, फिर बाद में पानी भी जाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे सिम्टम्स। वेट लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट, कि वेट लॉस होना कि पेशेंट का हमारा जो वेट है वो कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है और भूख लगनी ख़त्म हो जाना, पेट में कोई भी ऐसा मास फील होना, कोई भी ऐसी गांठ फील होना जो कि हार्ड है। उसके अलावा बाथरूम लैट्रिन में खून आना, तो ये सब में हमारे को इमीडिएटली जो हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाना ज़रूर चाहिए जी। अब आप पेनक्रियाटिक कैंसर की सर्वाइवर हैं तो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि पेनक्रियाटिक कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते जी। क्योंकि उसमें डायग्नोसिस और एक तो डायग्नोसिस उसमें बहुत मुश्किल बनता है, दूसरी चीज़ जब वो ट्रीटमेंट तक पहुंचते हैं तब तक वो चीज़ फैल चुकी होती है। बट आपने एक इतने बड़ी चीज़ को हराया है, विच इज़ मतलब आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, और ऐसे ही आप दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन बनोगे। ठीक है कि इतने बड़ी प्रॉब्लम को जब हम इसको फेस कर सकते हैं, उससे ठीक हो सकते हैं, तो और भी लोग इसी चीज़ से ठीक हो सकते हैं डेफिनेटली। जी। चलिए डॉक्टर साहब, अब देर ना करते हुए अब उन अंकल से मुलाकात करवाएंगे जिनको जो है आपने एक नई जिंदगी दी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन अंकल जी के बारे में। देखिए, एक तो पहले मैं अपनी सरकार की तरफ से जो स्कीम है जिसको आयुष्मान भारत स्कीम हो गई है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत ऐसे लोग जो कभी कैंसर का इलाज का सोच भी नहीं सकते थे, आज वो पूरा इलाज भी ले रहे हैं। क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, उसमें हमारे आप कीमोथेरेपी की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें या रेडियोथेरेपी की बात करें, वो हर गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको। तो पहली बात तो सरकार की तरफ से स्कीम ये जो निकाली है, ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम है। इसके अंतर्गत हमारे पास लगभग 300 से 400 पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट ले चुके हैं और ले रहे हैं। तो
तो उसमें से इनमें बाबूजी हमारे एक पेशेंट हैं जिन्होंने इस कैंसर को हराया है, और हमें इनको इनके साथ मिलकर इनसे बात कर कर हमें खुद एक बहुत वो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि हमारे पेशेंट्स ठीक होंगे। जी, तो ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचे थे, कैसा रहा? मैं तो कहूँ जी भगवान ही के चार चांद लावे जी। जी जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। जी मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। जी खाना पीना सोना नहाना सब बंद, सांस बंद, आंखें पथर गई जी खत्म। वो तो टाइम पाए मिल गए जी, भगवान की बस। अरे ये तो आप तो अब खा पी लेते हो, सब कुछ और सही है दो यहाँ बंदी पर? घर है जी। कोई पैसे लगे यहाँ पर आपके? है जी? पैसे तो नहीं लगे थे? आयुष्मान कार्ड पे हुआ ना जी इलाज ना, है? इन्होंने कार्ड मंगवाया था जी, वो कार्ड के ऊपर सारा कुछ हुआ है जी। आयुष्मान कार्ड पे? हाँ जी हाँ जी यानी एक आधार कार्ड ही लाए थे बस घर से? हाँ जी। इन्होंने जी फिर मेरे को जी पानीपत भेजा जी अच्छा जी, अपने खर्चे से। अच्छा वहाँ जी मेरा 35-40 रहेगी जी। 35 जी वो रेडियोथेरेपी सेके अब से लगे जी। अच्छा। 2 की वही तो नहीं की जी, 2 माह हुई है। अब मैं बिल्कुल भगवान की दया से जी ठीक बिल्कुल ओके हो अब? बिल्कुल, एक में मिर्च नहीं खा सकता जी, बाकी चलो। डॉक्टर विक्रांत क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से जब दुआएं मिलती हैं, लोगों के चेहरों पर हंसी आती है, जो लोग एक जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं उनके लिए आप एक उम्मीद जागृत कर देते हमें हैं। ये जितनी खुशी आप मतलब इनको है, आप मानिए उतनी खुशी हमारे को होती है। जी। हमारे पेशेंट्स जब ठीक होकर जाते हैं और हमारे से मिलने आते हैं, आज बाबूजी का 3रा साल है, फरवरी में 3 हो गए थे। 3 साल हो चुके हैं इनको। अब स्टेज 3 का कैंसर को अब सर्वाइवर ये हैं, हमने सारे इनका टाइमली पेट स्कैन और ये सब कुछ करा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक है जी। इनका। तो हमारे को एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं हमारे जो पेशेंट हैं कल वो दूसरे पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो आप कोई भी ठीक हो सकता है। जी तो ऐसे मरीजों को खुद मिलकर हमारे को बहुत सेटिस्फेक्शन और बहुत हैप्पीनेस है। डॉक्टर विक्रांत, अगर यमुनानगर के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि अब चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा उदाहरण यमुनानगर में ही हमें मिल गया, तो क्या टाइमिंग इस हॉस्पिटल में आपकी रहने वाली है? हाँ जी, मैं डॉक्टर विक्रांत कंबोज, मैं स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। एंड हमें ये भी यमुनानगर के लोगों को ये भी बताते हुए बहुत ये है, बहुत खुशी है कि यमुनानगर में अब रेडियोथेरेपी का भी जो प्रावधान है वो भी हम अपने हॉस्पिटल में शुरू कर रहे हैं, और जो कि हमारा मई के महीने में यहाँ पर हम रेडियोथेरेपी का भी, तो उसके बाद मेरे को ये उम्मीद है कि एटलीस्ट हम जो हमारे यमुनानगर का पेशेंट है उसको और कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई जितनी सरकारी स्कीम्स हैं सबके अंतर्गत ये सब इलाज बिल्कुल मुफ्त है। और आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके आप अपना चेकअप कराइए, आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने कोई भी सिम्टम्स आए एक स्पेशलिस्ट से मिलिए, ठीक है, सो दैट कि हम आपकी सेहत स्वस्थ रहे, और इसी चीज़ में ही हमारी सबसे ज़्यादा खुशी है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर विक्रांत कंबोज। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कैंसर से अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर अब ला इलाज नहीं रह गया, कैंसर का इलाज आ चुका है। अब आपको पीजीआई या बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। यमुनानगर के स्वामी विवेकानंद जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है आपका अब कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी इलाज हो सकता है। जब मैं कैंसर की जंग जीत सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। अब आप लोगों को घबराना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, और अगर हम लोग डर जाएंगे तो हम बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए अब घबराएं मत। डॉक्टर विक्रांत का नंबर लगातार नीचे स्क्रीन पर चल रहा है। कोई भी इस तरह के सिम्टम्स है, मुंह से खून आना, लैट्रिन में खून आना, बाथरूम में खून आना, या खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कोई अन्य ऐसी परेशानी जिसके लक्षण जो है वो कैंसर से मिलते जुलते हैं, तो डॉक्टर विक्रांत कंबोज से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि अब हमें कैंसर से जंग को जीतना है, और
सरकार द्वारा दी गई फैसिलिटीज, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड के तहत ही जो है हमें अपना इलाज भी करवाना है। अब आपको लाखों रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है। जो सरकार द्वारा फैसिलिटीज दी गई है उस फैसिलिटीज का सही इस्तेमाल करना है और सही इस्तेमाल करते हुए हमें अपना इलाज यमुनानगर के अंदर ही करवाना है, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। और इस सुंदर ज़िंदगी को, इस सुंदर दुनिया को, इस सुंदर लोगों को हमें जो है अपनों के साथ हर त्योहार को भी मनाना है और अपनों के साथ हर एक खुशी को जीना है। तो इजाज़त चाहूँगी और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए आप सबको बधाई भी दूंगी। इजाज़त चाहेंगे, जल्द मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय